क्लास 12 मैथमेटिक्स के अपने इस वीडियो में एक बार फिर से हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज लीनियर प्रोग्रामिंग के मिसलेनियस एक्सरसाइज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 ऑन ट्रांसपोर्टेशन बेस पर है। आप अपनी बुक में पेज नंबर 527 एनसीईआरटी बुक में आप देख सकते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6, टू गोडाउन ए एंड बी हैव ग्रेन कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल and 50 quintal respectively. They supply to 3 rations of D, E and F whose requirement are 60, 50 and 40 quintal respectively. The cost of transportation per quintal from the godown to the shop are given in the following table. ये टेबल आपके पास है। From to यहाँ पर है ये A एंड B आर टू गोडाउन्स है जिसमें राशन शॉप हमारे पास है D, E, F। इनको राशन सप्लाई कर रहे हैं। राशन सप्लाई करते समय क्या चीज़ें ध्यान देनी है कि कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है। अगर फ्रॉम A गोडाउन से D राशन शॉप तक कोई भी चीज़ें अगर ट्रांसपोर्ट की जाती है तो 6 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से उसका रेट है। मतलब ट्रक्स में है तो ट्रक अगर मान ली 50 क्विंटल उसको राशन ए गोडाउन से डी राशन शॉप पर आता है तो उसको कितना देना पड़ेगा, 6 रुपीज़ पर क्विंटल। सिमिलरली ए गोडाउन से ई राशन शॉप तक, ई आपके राशन शॉप्स हैं, ई राशन शॉप तक 3 रुपीज़ पर क्विंटल के हिसाब से रेट है। और गोडाउन ए से एफ राशन शॉप तक आपको कोई चीज़ें सप्लाई कर रहे हैं तो उसका रेट कितना है, 2 रुपीज़ 50 पैसे है। सिमिलरली गोडाउन बी है। गोडाउन बी से डी राशन शॉप तक कोई भी मान ली राशन सप्लाई की जा रही है तो उसका कॉस्ट 4 रुपीज़ पर क्विंटल है। सिमिलरली बी गोडाउन से ई राशन शॉप तक कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसका कॉस्ट 2 रुपीज़ पर क्विंटल है। सिमिलरली गोडाउन बी से एफ राशन शॉप तक जो भी ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है उस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट 3 रुपीज़ है। ये ट्रांसपोर्टेशन का चार्ट बनाया था। सो हाउ शुड द सप्लाई बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम। आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मतलब ये जो ट्रांसपोर्टेशन दिया है गोडाउन ए से डी एफ जी ई एफ एंड बी से डी ई एफ, इसको हम एक इक्वेशन बनाएंगे और जो इक्वेशन बनेगा वो जेड की वैल्यू होगा और उस जेड को हमें मिनिमाइज करनी है और इस तरह से मिनिमम कॉस्ट आपको बतानी है तो जो एक्स और वाई के बेसिस पर हो सके। सबसे पहले तो मैंने आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बता दिया था। अब हमें बनाना है किस तरह से इक्वेशंस हमारे बनेंगे। मान लेते हैं लेट ए गोडाउन ए से एंड बी से मान लीजिए गोडाउन डी एंड ई राशन आपको एक्स एंड वाई क्विंटल सप्लाई किया जाता है और बाकी जो बच जाता है वह आपको एफ राशन शॉप पर सप्लाई करेंगे। मान लीजिए ए के कैपेसिटी आपके 50 क्विंटल की है तो इसको रिक्वायरमेंट हो गया 6 का, इसको रिक्वायरमेंट हो गया 16 का, तो बाकी जो बचेगा वह इसको सप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हम एक्स एंड वाई को सपोज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ। या आप बुक से ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट जब इक्वेशन बनाएंगे तो आप वहाँ से उसको देखते चलिएगा, ठीक है। ये आपके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट थे। नाउ क्वेश्चन शुरुआत कर रहे हैं तो क्वेश्चन शुरुआत करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2 गोडाउन्स है। उसको आप देखते हैं गोडाउन ए और बी है। मान लेते हैं हमारे पास ये है गोडाउन ए और दूसरा मान लेते हैं यहाँ पर हमने ले लिए गोडाउन बी है। यह बी गोडाउन है और यह ए गोडाउन है, ठीक है ना। द कैपेसिटी the 2 गोडाउन ए एंड बी हैव ग्रेन कैपेसिटी ऑफ 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। इसमें मैक्सिमम 100 क्विंटल यहाँ रखा जा सकता है, 100 क्विंटल रखा जा सकता है और यहाँ पर कितना क्विंटल रखा जाएगा, यहाँ पर 50 क्विंटल है। तो चलिए ये बी गोडाउन है, मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसकी कैपेसिटी कितना है, यहाँ पर है 50 क्विंटल्स है, ठीक है ना। यहाँ पर 100 क्विंटल्स है और यहाँ पर 50 क्विंटल्स है। अब ए गोडाउन और बी गोडाउन से आपको 3 राशन शॉप डी ई एफ है। चलिए मैंने यहाँ ले लिया डी राशन शॉप हो गया। यहाँ पर मैंने ले लिया, यहाँ बीच में कर देते हैं ई को, ई राशन शॉप हो गया और यहाँ पर मैंने ले लिया एफ राशन शॉप। इनके ये 3 राशन शॉप है, ठीक है ना, डी ई एंड एफ है।
हुज रिक्वायरमेंट आर 60 क्विंटल, इसकी रिक्वायरमेंट 60 क्विंटल की है, इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, इसको रिप्रेजेंट कर दीजिए, इसकी रिक्वायरमेंट 50 क्विंटल की है और एफ राशन शॉप पर 40 क्विंटल ग्रेन या 14 क्विंटल जो भी ग्रेन है उसको इसकी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब इतना इसमें स्टोर किया जा सकते हैं इन राशन शॉप पर, ठीक है ना। नाउ द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया है, तो सबसे पहले मान लेते हैं लेट रिक्वायरमेंट है ना, तो यहां पर आपसे पूछा है मिनिमम कॉस्ट पूछा है, लेट एक्स क्विंटल एंड वाई क्विंटल राशंस या ग्रेन सप्लाइज टू राशंस ऑफ डी एंड ई पर हमने मान लेते हैं, तो रिमेनिंग जो बचेगा वो आपके पास इसको चला जाएगा। तो हम मान लेते हैं लेट एक्स एंड वाई ग्रेन, वाई क्विंटल ग्रेन्स, वाई क्विंटल्स ग्रेन रिक्वायरमेंट ऑफ राशन शॉप या सप्लाईज है ना, और सप्लाई भी लिख सकते थे क्योंकि सप्लाई 3 राशन शॉप डी रिक्वायरमेंट्स इतना इतना है, तो यहाँ पर लिख दीजिए लेट एक्स एंड वाई क्विंटल ग्रेन आर supplies to rations of D and E respectively are supply to ration है ना, टू राशन शॉप कितना है, राशन शॉप, ठीक है, टू राशन शॉप D एंड E रिस्पेक्टिवली हमने मान लिया एक्स एंड वाई क्विंटल ग्रेन्स सप्लाई किया जा रहा है डी और ई राशन शॉप पर, तो बाकी जो बचा होगा वो आपके एफ को सप्लाई कर देंगे, तो उसके हिसाब से कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। चलिए हमने मान लिया है कि डी और ई राशन शॉप पर एक्स एंड वाई क्विंटल ग्रेन सप्लाई किया जा रहा है, चलिए सप्लाई करते हैं। सबसे पहले गोडाउन ए से देखिए इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 60 है, इसका मतलब अगर इससे मान लीजिए वो 20 क्विंटल मंगा लेता है गोडाउन ए से, तो इससे कितना मंगाएगा, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 60 है, अगर इससे 20 मंगाएगा तो इससे कितना मंगाएगा, इससे 40 मंगाएगा, 20 + 40 = 60। अगर गोडाउन ए से ये 20 क्विंटल मंगाएगा तो इससे 40 मंगाएगा। अब देखिए अगर ये जो राशन शॉप है इससे ये 50 की रिक्वायरमेंट अगर 25 इससे मंगा लिया तो बाकी 25 इससे मंगाएगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें तो इसके पास, क्योंकि देखिए सम करके देखें, अगर आप सम करते हैं 60 + 50 कितना होगा, 110 + 40 कितना होगा, 150। इसकी रिक्वायरमेंट उतनी ही है जितनी इनकी टोटल क्वांटिटी है। देखिए गोडाउन ए गोडाउन बी में 100 + 50 150 क्विंटल राशन है और इसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, 60 + 50 + 48 कर लीजिए, कितना आएगा, 150। मतलब सब कुछ इसमें इनसे सब कुछ राशन सप्लाई करनी है, तो जितना ये मंगाएगा, जितना ये मंगा लिया, जो बाकी बचेगा इसके पास वो सबको इसको दे देगा, सारे राशन इसको सप्लाई कर देगा। यही ना होगा भाई, सबका सम तो 150 होना चाहिए। तो अब जरा सप्लाई करना शुरू करते हैं। गोडाउन ए से डी की तरफ मान लीजिए x क्विंटल राशन सप्लाई हो गया, ओके। गोडाउन ए से ई की तरफ मान लीजिए हमारे पास y क्विंटल राशन सप्लाई हो गया, तो गोडाउन ए से एफ को कितना क्विंटल राशन सप्लाई होगा, गोडाउन ए से डी को x क्विंटल राशन सप्लाई हो गया, गोडाउन ए से ई को y क्विंटल राशन सप्लाई हो गया, तो जितना इसके पास बचेगा बाकी सारा इसको दे देगा। भाई ये थोड़ी ना पूछेगा कि आपको कितना जरूरत पड़ेगी, क्या है, क्योंकि जरूरत इनका सम जो 150 आ रहा है, तो जितना इसको जरूरत होगी और उसके बाद इसको जरूरत होगी, बाकी जो बचेगा सब इसको दे देगा। तो बाकी कितना बच रहा है इसके पास, इसके पास बचेगा 100 और माइनस x + y, 100 - x + y क्विंटल राशन वह एफ को सप्लाई कर रहा है। बात तो साफ है एकदम, ठीक है ना। अब जरा देखिए, अब डी वाला क्या करेगा, डी वाला x क्विंटल तो इससे मंगा लिया, तो इससे कितना मंगाएगा, इससे कितना मंगाएगा भाई, B से D को कितना सप्लाई होगा, B से D को सप्लाई होगा 60 - x क्विंटल, इतना ही तो होगा भाई। 20 क्विंटल मंगा लिया तो बचा कितना इसके पास, 40 क्विंटल और चाहिए, 40 क्विंटल और चाहने के लिए इससे 40 क्विंटल ही मंगाएगा, तो इसको 60 - x कर देंगे। अब इसको भी उसी तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ये कितना रिप्रेजेंट होगा, बी राशन गोडाउन से ई राशन शॉप पर कितना क्विंटल जाएगा, क्योंकि इसने y क्विंटल पहले ले लिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा 50 - y क्विंटल इसको सप्लाई किया जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं। अब B से F को कितना सप्लाई करना होगा, B से F को कितना सप्लाई करना होगा, B से F कितना होगा, देखिए हम कहेंगे कि यहाँ पर 50 क्विंटल, क्योंकि जितना इसके पास बचेगा सारा इसको देना है।
अगर मैं कहूँगा कि इसको 40 क्विंटल है, 40 क्विंटल रिक्वायरमेंट थी, इतना मंगा लिया, तो माइनस जो होगा, माइनस इसका जो डिफरेंस आएगा वो उतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जितना इसके पास बच जाता वो सारा इसको दे दीजिए। कितना देंगे भाई? इसके पास 50 क्विंटल था, 50 क्विंटल हमने दे दिए, 50 क्विंटल था, उसमें से इसने दे दिया 60 माइनस एक्स इसको दे दिया और 50 माइनस वाई इसको दे दिया। दोनों का ऐड कितना होना चाहिए? वो जितना आएगा वो सारा सप्लाई कर दीजिए ऐप को, सारा ऐप को सप्लाई कर दीजिए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? भाई देखिए, जितना इसके पास बचा मैंने सब सप्लाई कर दिया इसको, या इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी? 40 माइनस जितना मिला था, 40 माइनस जितना मिला था। अब हमें ये आइडेंटिटीज जो बनेगी इसको सॉल्व करना है, ये जो आइडेंटिटी बनेगी उसको सॉल्व करना है। इसकी रिक्वायरमेंट कितनी थी? देखिए 40 माइनस अगर इसको करते हैं 40 माइनस 100 माइनस एक्स प्लस वाई, तो हमारे पास कितना आएगा? माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई। यहाँ पर देखिए 50 to 50 कैंसिल कर लीजिए, माइनस 60 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, माइनस प्लस प्लस दोनों एक ही आएगा। या तो आप 40 माइनस में से कर लीजिए, या तो जितना बच रहा है उसको सप्लाई कर दीजिए, बात एक ही हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा इसमें, ठीक है ना। तो मैंने इसको दोनों को दिखा दिया आपको। तो चलिए इसको सॉल्व करना ही था, मैंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब जरा आ जाइए, ये तो पूरा इतना लिख देते हैं ना, इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, माइनस 60, 50 से 50 कैंसिल, माइनस 60 माइनस माइनस प्लस एक्स और माइनस एंड माइनस प्लस वाई, ये आ जाएगा। इसको आप इतना भी लिख सकते हैं। ये तो राशन आपने इतने इतने क्विंटल राशन इसको सप्लाई किए हैं। अब हमें क्या करना भाई? ट्रांसपोर्टेशन, कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी तो देखनी है। कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखते हैं। चलिए यहां पर दिया है राशन शॉप ए से डी को जो भी राशन सप्लाई करे वो 6 रुपीज पर क्विंटल है। अगर मान लीजिए राशन शॉप ए से डी, सॉरी गोडाउन ए से डी राशन शॉप को मैंने x क्विंटल सप्लाई किया, तो 6 रुपीज के हिसाब से z की जो वैल्यू बनेगी वो क्या होगी? x क्विंटल ए गोडाउन से डी को जा रहा है, लेकिन कास्ट ऑफ पर क्विंटल 6 रुपीज है, तो x क्विंटल हो गया, तो यह हो गया 6x। भाई 6x रुपीज देना पड़ेगा। मान लीजिए 20 क्विंटल मंगाया, 6 रुपए के हिसाब से कितना होगा? 6 इंटू 20, 120 रुपीज देना पड़ेगा। तो ए गोडाउन से डी राशन शॉप को अगर x क्विंटल सप्लाई हो रहा है एट द रेट ऑफ 6 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से, तो पूरा कास्ट हो जाएगा 6x प्लस कितना होगा? ए गोडाउन से ई को y क्विंटल सप्लाई हो रहा है, लेकिन ए गोडाउन से ई को 3 रुपीज पर क्विंटल दिया है, तो 3y हो जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई करते जाएगा जो कास्ट दिया है। आपको मैंने टेबल बनाया था ना, ये वाला आपको जो टेबल बनाया था उस टेबल को आपको याद रखना है। डी ई एफ वाला जो कंडीशन थी, 6 रुपीज 3 रुपीज थी और 2 रुपीज 50 पैसे था, साथ ही साथ 4 रुपीज 2 रुपीज और 3 रुपीज गोडाउन ए और बी थे। तो देखिए डी ए गोडाउन से डी को 6 रुपीज के हिसाब से 6x रुपीज हो गया टोटल उसका पैसा। ए गोडाउन से ई को 3 रुपीज के हिसाब से 3y हो गया। ए गोडाउन से एफ को जितना भी सप्लाई किया गया 2.5 रुपीज के हिसाब से, तो 2.5 रुपीज के हिसाब से कितना हो गया? देखिए प्लस 2.50 के हिसाब से कितना सप्लाई किया गया? 100 माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 100 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा प्लस। अब बी से शुरू करते हैं। बी गोडाउन से डी राशन शॉप को कितना सप्लाई किया? बी गोडाउन से डी राशन शॉप को 4 रुपीज के हिसाब से, तो कितना सप्लाई किया गया? 60 माइनस एक्स, तो यह आ जाएगा 4 इंटू 60 माइनस एक्स प्लस बी गोडाउन से ई राशन शॉप को, बी गोडाउन से ई राशन शॉप को 2 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से, 2 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से 50 माइनस वाई क्विंटल सप्लाई किया गया, तो 2 इंटू 50 माइनस वाई आ गया प्लस बी गोडाउन से एफ को 3 रुपीज के हिसाब सप्लाई किया गया। बी गोडाउन से एफ को, बी गोडाउन से कास्ट जो दिया इसी से सप्लाई कीजिए। बी गोडाउन से एफ को जो सप्लाई किया गया वो कितना है? 3 रुपीज पर क्विंटल के हिसाब से। तो मैं यहाँ पर जो सप्लाई किया हूँ ये ले लेता हूँ, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? 3 इंटू इसको जो सॉल्व किया वो इतना आ गया था, तो मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक है ना। या तो पूरा ले लीजिए, लंबा कैलकुलेशन होगा, तो यह आ जाएगा माइनस 60 और माइनस माइनस प्लस आ गया था प्लस एक्स प्लस वाई, इतना रुपीस तो जेड होगा। ये जो पूरी कैलकुलेशन आएगी वो जेड हो जाएगी। इसी को क्या करना? मिनिमाइज करना। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। 6x प्लस 3y
और मल्टीप्लाई कीजिए, ये 0 हटा दीजिए, 2 रुपीज़ 2.5 ले लेते हैं, तो ऐड करेंगे तो 250 आ जाएगा, माइनस 2.5x आएगा, माइनस 2.5y आ जाएगा, प्लस 4 6 24 माइनस 4x और प्लस 100 माइनस 2y और माइनस 180 एंड प्लस 3x एंड प्लस 3y। अभी और सॉल्व हो जाएगा ना, तो कितना आएगा देखिए, x को देखते हैं कितना होगा, 6x है, ओके, माइनस रहने देते हैं, 6 हो गया और 6 3 9x हो गया है ना, 9x हो गया, तो ये हो गया 9x माइनस, इसमें से करते हैं x वाले पार्ट को, 2.5x हो गया और माइनस 4x हो गया, तो 4 2 6 माइनस 6.5x को माइनस कर लेते हैं, प्लस y को देखते हैं 3y और प्लस वाला y कहाँ है, 3y प्लस 3y कितना हो जाएगा टोटल मिलाकर 6y, में से माइनस करिए माइनस y को लेकर, तो माइनस 2.5y है और माइनस 2y है, तो 2 और 2.5 मिलकर 4.5y बन गया, ओके। अब देखते हैं कांस्टेंट क्या बचता है, 250 और प्लस 240 कितना हो गया, 490 हो गया ना, 2 प्लस 2 4 40 प्लस 50 90 490 और प्लस 100, 490 प्लस 100 कितना हो गया, 490 प्लस 100 इज इक्वल टू 590 और 590 में से 180 माइनस कर लीजिएगा तो यह आ जाएगा 410 आ जाएगा, देख लीजिएगा 250 और 240 इज इक्वल टू 224 490 और प्लस 590 माइनस 180 कर लेंगे तो यह आ जाएगा 410, तो ये प्लस में आ जाएगा 410। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो 9 माइनस 6.5 कर लीजिए कितना आएगा, 10 5 5 8 6 2 2.5, ठीक है ना, 6 2 8 हो जाएंगे और 90 हो जाएगा 2.5x और यहाँ पर कितना बचेगा 1.5y, ठीक है ना, 5 5 10 4 1 6 1.5 एंड प्लस 410, इसी को क्या करना है, मिनिमाइज करनी है, क्या करना भाई, मिनिमाइज करनी है। तो ये मैं फिर से इसको z को लिख देता हूँ, तो उसके बाद इक्वेशंस को शुरू करेंगे, तो इक्वेशन बना ही नहीं है, तो z के लिए यहाँ पर z को लिख लेते हैं, z क्या है, z आपका आ जाएगा 2.5x प्लस, जब आप इस पूरे को सॉल्व कर लिए 2.5x प्लस 1.5y एंड प्लस 410, इसको मिनिमाइज करना है, ओके, ये हमारा मिनिमाइज करना। अब हम बात करेंगे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, इक्वेशन क्या बनेगा, क्योंकि जो सप्लाई कर रहे हैं, जो चीजें सप्लाई कर रहे हैं वो हमेशा ग्रेटर देन बनता है, क्या बनेगा, ग्रेटर देन, हम x क्विंटल सप्लाई कर रहे हैं इसलिए एक इक्वेशन बनेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y क्विंटल सप्लाई कर रहे हैं इसलिए y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी जो सप्लाई करें वो तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी, इसका मतलब 100 माइनस एक्स प्लस वाई, 100 माइनस एक्स प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या बनेगा, 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके बाद क्या बनेगा, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, भाई बनेगा कि नहीं बनेगा, देखिए 50 माइनस वाई है होगा, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। उसी के बाद आपके पास ये सप्लाई किया गया, कितना सप्लाई किया गया, माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये इतना तो ग्रेटर देन, ये एक इक्वेशन हो गया, ये ग्रेटर देन 0, ये जो 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसके बाद 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 50 माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लास्ट में b से f को जो गया है माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 0, इतनी इनइक्वालिटीज को हमें सॉल्व करके इनको ड्रा करना है। तो आपको मेरे हिसाब से पहले ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, फिर से एक बार देख लीजिएगा, गोडाउन ए से डी ई एफ को सप्लाई किए गए राशन है, बी गोडाउन से डी ई एफ को जो राशन सप्लाई किए गए हैं वो कितने क्विंटल सप्लाई किए गए वो देखिए, अगर एक्स क्विंटल इसको वाई क्विंटल इसको सप्लाई करें तो बाकी इसको दे देंगे, क्योंकि इनका सम 150 होना चाहिए था और इनका सम भी 150 हो रहा है। उसी तरह से x क्विंटल डी राशन आपने a से सब मांग लिया है, मंगा लिया है, तो बाकी इससे लेगा, बाकी y क्विंटल इससे मंगा लिया तो 50 की जरूरत थी, y क्विंटल ले लिया तो 50 माइनस वाई बी
बी गोडाउन से मंगाएगा और बी गोडाउन के पास जितना राशन बच गया सब एफ को दे दिया, तो इसका मतलब सब कुछ ग्रेटर देन में चलेगा, इसलिए इनइक्वेशन जो बनेगी वो ग्रेटर देन का बनेगा। और जेड कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन दिया था, उसके हिसाब से आपका जेड लग गया, एक्स क्विंटल सप्लाई कर रहा है 6 रुपीज़ के हिसाब से तो 6x हो जाएंगे। वाई क्विंटल सप्लाई हो रहा है गोडाउन से ई राशन आपको, तो इसलिए वाई क्या होगा 3y हो जाएंगे। सिमिलरली ये पूरा सॉल्व हो जाएगा तो जेड की वैल्यू आ जाएगी जिसको मिनिमाइज करना है। पहले तो एक बार आप इसको पूरे ध्यान से नोट कर लीजिए, तब मैं आपको क्वेश्चंस को सोल्यूशन लेकर चलता हूं फिर, ठीक है ना। एक बार आप जरा नोट कीजिए इसको तो होंगे। अब चलते हैं इसको रब करते हैं सबसे पहले, अब इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आपने ट्रांसपोर्टेशन में क्वेश्चन देख रहे थे, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पेपर में तो इतने बड़े क्वेश्चंस मुश्किल हो जाता है, पर फिर भी तैयार रखिएगा क्योंकि एक एग्जाम्पल भी इसी तरह से है और क्वेश्चन भी है। तो ठीक है, हम अब इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन जो भी बनेंगे उनको हम सॉल्व करेंगे और उसके बाद उनको ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले देखिए ये इक्वेशन हो गया 100 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 माइनस x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 100। अब माइनस कैंसिल करेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100। पहली एक इनइक्वालिटी दूसरी और तीसरी ये मिल जाएगी, ठीक है ना, तीसरी इनइक्वालिटीज ये मिल गई। नेक्स्ट में क्या करें 60 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो माइनस एक्स ग्रेटर देन माइनस 60, सो x इज लेस देन 60, ये एक इनइक्वालिटीज मिल गई। नेक्स्ट क्या मिलेगी 50 माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सो माइनस वाई ग्रेटर देन माइनस 50, देयरफॉर वाई इज लेस देन इक्वल टू 50, ये तीसरी मिल गई, ठीक है ना। 1 2 3 हो गया। एक लास्ट बचेगा माइनस 60 प्लस एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस 60, ये मिल जाएगा। माइनस 60 ट्रांसफर होकर प्लस 60 हो गया। इनइक्वालिटीज में जब साइन हटाते हैं तो इनइक्वालिटीज की साइन चेंज हो जाती है, ये आपको पता है, ठीक है ना। लीनियर इनइक्वेशन चैप्टर क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं आप। अब हमें 1 2 3 4 इनको ड्रा करना है। सबसे पहले इनके कॉमन सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, तो लेट कर लीजिए, लेट कीजिए क्या, सबसे पहले लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, x इज इक्वल टू 0 पर y 60 मिल जाएगा, पॉइंट निकाल, x प्लस वाई इज इक्वल टू ये वाला ले रहे हैं ना 100 ले लेते हैं, सॉरी ये कितना है 100 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ले लेते हैं, तो यहाँ पर मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0 देन y इज इक्वल टू 100, और इफ y इज इक्वल टू 0 यहाँ पुट करेंगे तो x कितना मिल जाएगा 100 मिल जाएगा, ये पॉइंट हो जाएंगे यहाँ से। और साथ ही साथ पॉइंट 0 0 को चेक कर लेते हैं क्या ये सेटिस्फाई करेगा, तो इस लीनियर इनइक्वेशंस में 0 0 रखेंगे, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100, सो 0 इज लेस देन 100, आप बोलेंगे यस 0 इज सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है ना। ओरिजिन की तरफ इसके सोल्यूशन बनेंगे। नेक्स्ट में x इज इक्वल टू 60 है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तो x इज इक्वल टू 60 को हम लोग ड्रा कर लेंगे। नेक्स्ट y लेस देन इक्वल टू 50 है, तो हम यहाँ पर y इज इक्वल टू 50 को भी ड्रा कर लेंगे। ये क्या है x इज लेस देन इक्वल टू 60 है, ये y लेस देन इक्वल टू 50, इसको हम डायरेक्टली ड्रा कर लेंगे x इज इक्वल टू 60 के लिए। नाउ x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो लेट कर लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। अगर x इज इक्वल टू 0 सपोज करते हैं तो y 60 मिलेगा, और अगर y 0 यहाँ लेते हैं तो x की वैल्यू आपको 60 मिल जाएगी ना। अब साथ ही साथ इस लीनियर इक्वेशन को देखिए क्या ये ओरिजिन की तरफ इसके सोल्यूशन आ सकते हैं, तो उसके लिए पॉइंट 0 0 को ले लीजिए, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 का रहा है, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, अगर 0 पुट करते हैं x एंड y के प्लेस पर तो ये 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो सकता है, बोलेंगे नहीं हो सकता है। तो ये तो आपके इसके पॉइंट्स आ गए जिसको हमें लाइन पर ग्राफ पेपर पर ड्रा करनी है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से यहाँ तक रफ कर देता हूँ और इन पॉइंट्स को ड्रा करता हूँ, जितनी वैल्यू आएगी सब इसमें पुट कर वैल्यू मिनिमम सोल्यूशन इसका फाइंड करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ, और याद रखिएगा x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0 तो इसमें होगा ही, क्योंकि जो आर्टिकल्स हैं वो हमेशा क्या होंगे, वो पॉजिटिव लिए जाएंगे जो भी क्विंटल्स राशन सप्लाई किए जा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ पेपर के लिए। उसके लिए सबसे पहले x एक्सिस एंड y एक्सिस को ले लेते हैं, ठीक है। ये आप ले लीजिए y एक्सिस,
और फर्स्ट क्वाड्रेंट लेकर चलना है, इसलिए थोड़ा ग्राफ को बड़े बना देते हैं क्योंकि अच्छे बनाइएगा, यूनिट आप थोड़ा गैप लेकर बनाइएगा तो ये ग्राफ पेपर पर जो आप लाइन को ड्रा करेंगे वो थोड़ा अच्छा दिखेगा इनका साइडेड पोर्शन। तो ये हमने ले लिए और इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये क्या होगा, ये वाई एक्सिस होगा, साथ ही साथ ये ओरिजिन होंगे जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे, ये आपके वाई डैश और ये एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, इनमें देखिए मिनिमम जो पॉइंट है वो 100 का चल रहा है, तो मैं 10-10 के इंटरवल पर इनको ड्रा कर लेता हूँ बिकॉज ये 60-50 है तो 10 का मल्टीपल सारे हैं, तो मैं यहाँ पर 10 का इंटरवल ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मतलब 120 हो गया, ये 10 का इंटरवल है। ठीक है ना, आप भी ऐसे कर सकते हैं, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मतलब हमने ये 10-10 का इंटरवल ले लिया। ओके, नाउ सबसे पहले इसको ड्रा करते हैं। When x is equal to 0 and y is equal to 50 है, क्या है, x is equal to 0 y is equal to 50 मतलब x is equal to 0 ओरिजिन पर होगा, y एक्सिस पर 100 चलना है, सॉरी y is equal to 100 है, x is equal to 0 y is equal to 100 तो 100 का मतलब 10 चलना पड़ेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आ जाएगा 0,100 हो जाएगा, 0,100 हो जाएंगे। ठीक है ना, ये आ जाएंगे 0,100। नेक्स्ट में x is equal to 100 then y is equal to 0, x is equal to 100 and y is equal to 0, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 and 0, ये आप ले लीजिएगा 100,0। इनको ज्वाइन करना है, देखिए कितनी बड़ी लाइन हो जा रही है, तो डायरेक्शन तो मुश्किल हो जाती है ना, फिर भी अप्रोक्सीमेटली ड्रा कर लेते हैं, मान कर कि ये जाकर यहीं मिलेगी। ठीक है ना, ये हमने ले लिया, इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर लीजिए, तो ये आपके पॉइंट ज्वाइन हो गए और लाइन को थोड़ा बड़ा बना दीजिएगा, तो ये हो गया आपके, और इस लाइन का इक्वेशन का नाम क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। नेक्स्ट हम सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं, उसको बाद में देखते हैं। नाउ x इज इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 60 है, तो हमें लाइन किसका ड्रा करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 60 का। उसी तरह से y इज इक्वल टू 50 की एक लाइन ड्रा करिए, x इज इक्वल टू 60 के लिए x एक्सिस पर 60 यूनिट चलना है, सो 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा 60, मतलब ये आ जाएंगे 60,0 और यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं, x इज इक्वल टू 60 की ये लाइन हो जाएगी। ठीक है ना, चलिए हमारे अकॉर्डिंग ये सीधा है, तो मैं यहाँ पर x इज इक्वल टू 60 की लाइन खींच रहा हूँ। इस लाइन का नाम आप देख सकते हैं, ये लाइन x इज इक्वल टू 60 के लिए था। नेक्स्ट है y लेस देन इक्वल टू 50 है, तो लेस देन की बाद में बात करेंगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू 50 की एक लाइन खींचते हैं, 1 2 3 4 5 ये 5 हो जाएगा, है ना, तो ये आ जाएगा 0,50 और ये लाइन खींच रहे हैं y इज इक्वल टू 50 के लिए। अब ये इस पर इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाएगा, मेरा तो वापस जा रहा, बड़े हो जा रहे हैं, तो हम चलिए ले लेते हैं जहाँ से भी जा रहा। ठीक है ना, ये हमने ले लिए y इज इक्वल टू 50। ठीक है, ये लाइन y इज इक्वल टू 50, ये देखिए छोटा सा हमारे पास आ रहा है, ये हो गया y इज इक्वल टू 50 के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है, तो x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 60, y एक्सिस पर 60 चलना है, 1 2 3 4 5 है, ये 60 हो जाएगा, तो ये 0,60 होगा। नेक्स्ट x एक्सिस पर 60 यूनिट, y इज इक्वल टू 0, तो 60 0 तो यही होगा। ठीक है ना, इसको ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये देखिए इस तरह से ज्वाइन हो जा रहा है, ये वाली लाइन। हाँ, अगर आपकी ग्राफ होगी सही तो सोचता है इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाए, नहीं तो जैसा भी जा रहा है वो मैंने अपने अकॉर्डिंग जैसा भी मिल रहा था ड्रा कर दिया, ये आ गया। इस लाइन का भी आप नाम दे दीजिएगा, इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 है। ठीक है ना, ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 था। अब इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट या कॉमन पॉइंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 100 सेटिस्फाई कर रहा था, इसका मतलब ये लाइन x प्लस वाई के लिए है। जब सेटिस्फाई कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन ओरिजिन की तरफ आएगा, नीचे की तरफ इसके सोल्यूशन होंगे, डायरेक्शन दिखा दीजिए आप। नेक्स्ट में x इज लेस देन इक्वल टू 60, ये लाइन x इज इक्वल टू 60 का है, कॉमन सोल्यूशन लाने के लिए ये आपका डायरेक्शन इधर चलेगा, मतलब इस साइड में। नेक्स्ट है y लेस देन इक्वल टू 50 है, ये लाइन y इज इक्वल टू 50 के लिए है, इसका डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा, बिकॉज लेस देन 50 मतलब y 50 से कम किधर होगा, 50 से कम इधर होगा, 30 10 जो जिधर हुआ है, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। अगला बात कर रहा है कि x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60 था, क्योंकि यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 की ये लाइन है,
ये सेटिस्फाई नहीं करा, इसका मतलब ये इधर चलेंगे। अब हम कॉमन सोल्यूशन की बात करते हैं। ये डाउनवर्ड में आ रहा है, ये देखिए लाइन डाउनवर्ड में आ रही है, यही लाइन तो है। ये इधर चल रहा, ये भी इधर चल रहा, ये ऊपर की तरफ चल रहा है। तो कॉमन सोल्यूशन क्या मिलेगा? कॉमन सोल्यूशन ये मिल गया, ये आपका कॉमन सोल्यूशन है। देखिएगा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ले लेंगे तो ये आपके कॉमन सोल्यूशन मिल जाएंगे। ग्राफ पेपर पर थोड़ा और अच्छा आएगा। यहाँ पर रफली ग्राफ मानकर चल रहे हैं, इसलिए हम इसको इसी तरह से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन हो गया। बाउंडेड है इसलिए बोर्ड में भी आ सकते हैं। अनबाउंडेड डिलीट किया गया है, बाउंडेड डिलीट नहीं किया गया है। तो ये आपके ग्राफ बन जाएंगे जिसमें ये जो आपके पॉइंट होंगे वह ए, ये क्या होंगे बी, इसको मान लीजिए सी और इसको मान लीजिए इस पॉइंट को डी। हमें ए बी सी डी पॉइंट्स को फाइंड करना है। ए बी सी डी पॉइंट फाइंड करने के बाद हम ड्रा करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले ए बी सी डी पॉइंट्स को फाइंड कर लेते हैं। जिसके लिए इक्वेशंस है उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। इसको रब कर दें फिर, ठीक है ना। आपने पॉइंट नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है, बड़ा है क्वेश्चन बहुत ज़्यादा। हाँ, तो सबसे पहले पॉइंट ए को फाइंड करते हैं। यहाँ लिख लेते हैं फॉर पॉइंट ए के लिए यह कैलकुलेशन किया जा रहा है। फॉर पॉइंट ए के लिए, पॉइंट ए के लिए कौन कौन सी लाइन कट कर रहे? देखिए पॉइंट ए के लिए y इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 50 इंटरसेक्ट कर रहा है किसके साथ? इस लाइन के साथ। इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, है ना। तो यहाँ y इज इक्वल टू 50 रखेंगे तो यह मिल जाएगा x प्लस 50 इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू 50। मतलब आपको जो पॉइंट मिला, पॉइंट ए कितना मिल गया? इसको लिख सकते हैं 50 और 50 मिल गया, बिकॉज x 50 आ गया, y 50 था। नेक्स्ट के लिए बी पॉइंट्स के लिए चलते हैं। फॉर पॉइंट बी के लिए देखते हैं हमें किसको सॉल्व करना पड़ेगा। बी पॉइंट्स के लिए देखिए बी है x इज इक्वल टू 60 की लाइन, x इज इक्वल टू 60 की लाइन, और ये लाइन कौन सी? x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 60 रखने पर 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, सो y इज इक्वल टू 40। तो इसका मतलब बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसको हम लिख सकते हैं 60, 40। ये बी पॉइंट हो गए हैं। नेक्स्ट सी पॉइंट ऑलरेडी पता है, डी पॉइंट फाइंड करना है ना। डी पॉइंट कौन कौन सी लाइन हो गई? एक तो लाइन हो गई x प्लस वाई, तो सी पॉइंट आपको पता है, ओनली डी पॉइंट के लिए फाइंड करना है। तो यहाँ लिख लीजिए फॉर पॉइंट डी के लिए। पॉइंट डी के लिए हमें कौन कौन सी लाइन को इंटरसेक्ट कराना है? पॉइंट डी के लिए देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 को सॉल्व करना है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और ये लाइन और ये लाइन y इज इक्वल टू 50 आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। y इज इक्वल टू 50 यहाँ पुट कीजिए, x प्लस 50 इज इक्वल टू 60, सो x इज इक्वल टू 10 आ जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू 10 यहाँ पर मिल गया और y इज इक्वल टू 50 मिल गया। पॉइंट क्लियर हो गया। ए पॉइंट आपके हो गए कितना? ए पॉइंट हो गए आपके यहाँ पर 50-50, बी पॉइंट 60-40, सी पॉइंट इज 60-0 एंड डी पॉइंट इज 10-50 हो गया। अब हम इसमें देखते हैं किस पॉइंट पर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इज मिनिमम हो जाता है और मिनिमम कास्ट कितना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको रब कर देते हैं ना, और बाद में ये बी सी के पॉइंट को हम यहाँ पर पुट करना शुरू करते हैं। तो ये रब कर दें। आपने इसको देख लिए होंगे, पॉइंट यहाँ मेंशन कर दिया हूँ, इसलिए इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चेक करते हैं किस पॉइंट पर ट्रांसपोर्टेशन कास्ट मिनिमम हो जाता है। तो नेक्स्ट लिखेंगे 8 पॉइंट ए के लिए z इज इक्वल टू कितना है? 2.5। ए पॉइंट कितना है पहले लिख लीजिए, 50-50 है, सो 50-50 के अकॉर्डिंग 2.5x प्लस 1.5y प्लस 410 है। वैल्यू पुट करिए जरा, 2.5 इंटू 50 प्लस 1.5 इंटू 50 एंड प्लस 410। नाउ इसमें से 50 कॉमन ले लिए, हमने 50 कॉमन ले लिए, मल्टीप्लाई नहीं करना चाह रहे थे। तो 2.5 प्लस 1.5 एंड 410। नाउ यहाँ पर आपको मिल जाएगा 50 इंटू 2.21314 मिल जाएगा, है ना। सो यह आ जाएगा 4 प्लस 410, 5 4 जा 20, 200 प्लस 410 इज इक्वल टू 610 रुपीज़ इसका ट्रांसपोर्टेशन कास्ट आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 8 पॉइंट, नेक्स्ट ले लेते हैं 8 पॉइंट बी। बी पॉइंट पर कितना आएगा? बी पॉइंट 60 एंड 40 है। तो चलिए देखते हैं 60 एंड 40 पर z इज इक्वल टू 2.5 इंटू 60 प्लस
1.5 इंटू 40 एंड प्लस 410 इज इक्वल टू कितना आएगा, 6 5 जा 30, यहाँ लिखना पड़ेगा। हाँ, तो ये डेसिमल आ जाएंगे, 6 5 जा 30 एंड 6 2 जा 12, 150 आ जाएगा। और ये कितना आएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है ना, 4 5 जा 20, 4 1 जा 4, 1 6, 4 2 6 हो जाएंगे, प्लस 410 ऐड कर लें तो 420, मतलब 0 0 एंड 0, सो 1 6 1 6 1 7, 7 प्लस 5 इज 12 एंड 4 प्लस 1 5, 5 1 6 हो जाएंगे, है ना। देख लीजिएगा, 410 प्लस 150, 560 प्लस 60 इज इक्वल टू 620 आ गया। इतना रुपीज आ गया जेड की वैल्यू। नेक्स्ट में चलते हैं 8 पॉइंट सी पर। सी पॉइंट कितना भाई, 60,0 है, सो 60,0 जेड इज इक्वल टू, अगर हम 2.5 इंटू 60 करें, 2.5 इंटू 60 प्लस 0 अगर यहाँ पुट करते हैं तो ये पूरा 0 आ गया, प्लस 410, तो ये आ जाएगा, अभी हमने किए कैलकुलेशन, 150 प्लस 410 इज इक्वल टू 0, 516 एंड 5.6415, इतना रुपीज़ आ जाएगा, 560 रुपीज़ आ गया। एट लास्ट आपके डी पॉइंट की बात करते हैं, 8 पॉइंट डी पॉइंट पर कितना है, 10 एंड 50 है, तो डी पॉइंट 10, 50 पर जेड की वैल्यू 10 इंटू डायरेक्टली लिख देते हैं, 2.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 25 प्लस 1.5 इंटू 50 दैट मीन 75, ठीक है ना, 750 इंटू 0 लग जाएगा, और प्लस 410 इज इक्वल टू 25 प्लस 75 इज 100 हो जाएंगे, और 100 प्लस 410 दैट मीन्स 510। सो मिनिमम कास्ट कौन सा हुआ, मिनिमम कास्ट आपका हो गया, यहाँ पर आंसर अब लिख देता हूँ डायरेक्टली, तो z इज इक्वल टू 510 इज मिनिमम 8, x इज इक्वल टू 20 क्विंटल, x इज इक्वल टू अगर 10 क्विंटल और y इज इक्वल टू 50 क्विंटल सप्लाई किया जाए d और e को, बाकी जो f को सप्लाई किया जाए तो उसका ट्रांसपोर्टेशन का सबसे मिनिमम 510 रुपीज मिल जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन इजी, क्वेश्चन अच्छा है। अब अगले क्वेश्चन में इतना बड़ा कैलकुलेशन होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि इक्वेशंस को बना दूं, आप इस तरह से ड्रा कर सकते हैं लीनियर इन इक्वेशंस को। तो आप एक बार ध्यान से देख लीजिए इसको, अगले क्वेश्चन की बात करें फिर तब।